गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रबंधक श्री राजकुमार सिंह जी, यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता श्री शुभम जी, सीईओ वाईपी सिंह जी, मंच पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र जी, आईआईटी दिल्ली के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर जीएस तिवारी जी, आईआईटीएम के पूर्व निदेशक डॉक्टर एस एन तिवारी जी, आईआईटीआर भोपाल के निदेशक प्रोफेसर चारुचंद्र त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री संदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में विराजमान तमाम सारे सम्मानित महानुभावगण, हमारे परिवार के सदस्यगण, इस महाविद्यालय के शिक्षकगण, इसके समीप स्थित गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकागण और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्यारे बच्चों, अभिभावकों, देवियों और सज्जनों, आज इस समय मुझे अपने परम पूज्य पिता स्वर्गीय श्री मदन मिश्र जी का स्मरण करके बहुत ही हृदय अभिभूत है। जब मैं इन बच्चों को ये पुरस्कार दे रहा था तो मुझे अपने पिताजी का स्मरण हो रहा था। सोच रहा था कि कैसे यहाँ के पास के पहाड़ीपुर गांव में जब हम पैदा हुए, बहुत साधारण सा घर था, बहुत साधारण सा स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, बहुत साधारण सा इंटर कॉलेज था, ये गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज स्कूल, जहाँ पे 1.5 कमरे थे, एक कमरा और आधा बरामदा, और हम लोग की पढ़ाई तो पेड़ के नीचे होती थी और अपने घर से बोरा ले जाते थे, उस पर बैठ के पढ़ाई करते। इंटर कॉलेज भी जहाँ पे बैठने के लिए बेंच भी कायदे के नहीं थे, जहाँ पे छत के नाम पे केवल एक कमरा, कोने का एक कमरा था जिसमें छत थी, बाकी सब में जो है वो फूस की छतें थी, बाकी पंखे और उसकी बिजली की तो बात ही नहीं। ऐसी व्यवस्था में पढ़ करके कैसे हमारे पिताजी ने उस समय, और ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे थे, केवल कक्षा 7 पढ़े थे, मेरी माँ तो निरक्षर, वो अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन पिताजी को बहुत बड़ी सोच थी उनके अंतर्गत। अब मैं सोचता हूँ तो मन में सिजरन हो जाती, क्या सोचता होंगे हमारे पिताजी। एक साधारण से ब्लॉक की कर्मी थे, ब्लॉक से उठ करके जिला स्तर के जो नियोजन कार्यालय में बने और वहां से बड़े बाबू बोल करके वहां से रिटायर किए। रिटायर तब करके जब मैं पढ़ रहा था, लेकिन सोचिए क्या क्या उन्होंने सोचा होगा, कैसे उन्होंने हमें तैयार किया होगा। हम भी शायद अपने बच्चे को ऐसे नहीं तैयार, और केवल हमें नहीं, आज हमारे पूरे परिवार को, हमारे जो 4 चाचा हम लोग मिलते हैं, 4 भाई लोग, सबको उन्होंने जिस प्रकार से, आज वो सभी अपनी जगह पे संस्था में, हमारे भाई लोग यहाँ पे हैं, मेरे छोटे भाई जो कि इनकम टैक्स में, कोई स्टेट सर्विसेज में, कोई शैक्षिक संस्था में, कोई राज्य सरकार में, अलग अलग कोई प्रोफेसर है, कहीं पे अलग अलग क्षेत्र में उनको संस्था थी, और सबके पीछे मेरे पिताजी की सोच थी। वो पिताजी स्वर्गीय श्री मदन मिश्र जी का गोल्ड मेडल में नाम लिखा हुआ है, जिनका तस्वीर लगी हुई, आज उन्हीं को स्मरण कर रहा था कि बाबूजी आपने जैसे हमें यहाँ पहुंचाया, इस पूरे क्षेत्र को पहुंचाओ। भगवान ने मुझे मौका दिया। आज जो स्कूल जहाँ मैं पढ़ता था, जहाँ पे 1.5 कमरे थे, आज वो इतना बढ़िया स्मार्ट क्लासेस लगते हैं, आप जाओगे, जाकर के गर्व करोगे
कि हमारे प्रदेश का इतना बढ़िया प्राइमरी स्कूल बने, जिसमें सरकार की तरफ बहुत मदद हुआ, बहुत सारे प्राइवेट संस्थाओं ने उसकी मदद की। वहाँ जब भी जाता हूँ मुझे गर्व महसूस होता है। आज वो इंटर कॉलेज, यहाँ पे आप जाओगे आपको देख के मुझे गर्व होता है। 75 साल जब देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव थे, हमारे कॉलेज का भी 75 साल हो रहा था, और वहाँ पे बढ़िया आपका अमृत द्वार वहाँ पे बना। वहाँ पे पीने के लिए आरओ का पानी की व्यवस्था हुई, वहाँ पे शुद्ध शौचालय की व्यवस्था हुई है, हर कमरे में वहाँ पे पंखा लाइट सब कुछ लगा हुआ है। वहाँ पे स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, वहाँ बहुत अच्छा लेबोरेटरी बनी हुई है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसा चीज वहाँ पे हमने, और खुद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं मैंने किसी से बनवाया नहीं, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को आदेश दिया कि आप ऐसा बनाओ ताकि बच्चों को पता चले कि जब कोई कहता है बिग डाटा का क्या मतलब है, कोई कहता है कि जो ये साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब है, उसने बनाया लाया, और मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, हम बच्चों के लिए बनाया। एक एक चीज को मैंने खुद लिखा और खुद उनसे कह करके प्रिंट कराया और यहाँ पे लगवाया, और आज पूरे प्रदेश के लिए मैंने उसको मानक बना दिया कि जो हमारे इंटर कॉलेज में पूरे प्रदेश में हो जाए। कितनी मेहनत की हमने, सारी की सारी चीज की, लेकिन मन में लगता था कि जब मैं बच्चों को मैंने बाहर भी भिजवाया, लेकिन लगता था कि अभी भी मेरे बच्चों में वो ललक नहीं है, वो नहीं आई, वो उनमें श्रेष्ठता का भाव नहीं आया जो पिताजी ने हमको बचपन में ही मेरे अंदर डाल दिया। और इसी भाव से मैंने पीछे कहा था कि मैं अपने पिताजी के नाम पे गोल्ड मेडल शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था मुझे बहुत गोल्ड मेडल मिले, बहुत सारे मेडल मिले, बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले, और केवल देश में नहीं विदेश में भी। मैं IIT में तो टॉप किया ही, जब मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया तो वहाँ के विश्वविद्यालय में मेरा वहाँ भी टॉप किया, जब मैं हॉलैंड पढ़ने गया वहाँ भी मैं टॉप किया, क्योंकि वो बाबूजी ने जो ऐसा एक कीड़ा अंदर डाल दिया था, स्वच्छता की कीड़ा डाली, उस कीड़ा को हमेशा वो हमारा कीड़ा जिंदा रहा, और हमेशा ये मन में भाव रहा कि जो करो वो श्रेष्ठतम करो, क्योंकि तुम समर्थ हो, तुम ऋषियों की संतान हो। ऋषि कभी अपने को किसी सीमा में बांधते नहीं थे, वो सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ करने की क्षमता रखते थे, और तुम अगर उन ऋषियों की संतान हो तो तुम अपने आप को क्यों बांधते हो, क्यों अपनी क्षमताओं को छोटी करते हो, क्यों अपने को छोटा आंकते हो। बाबूजी हमेशा मुझसे कहते थे, तुम्हारे पास क्या भगवान ने 2 की जगह 1 आंख दे रखी है? क्या तुम्हें भगवान ने 2 कान की जगह 1 कान दे रखा है? क्या तुम्हें 2 पांव की जगह 1 दे रखा है? जो तुम्हारा श्रेष्ठ है उसको भी वही दिया है जो तुमको दिया है। फर्क ये कि उसका प्रयोग करता, तुम उसका प्रयोग नहीं करते। तुम प्रयोग करोगे तो तुम किसी से पीछे नहीं रहोगे। ये बाबूजी हमेशा कहते थे कि तुम किसी से कम नहीं हो, केवल फर्क ये कि तुम अपने को पहचानते नहीं हो। अगर तुम्हारे यहाँ के ऊपर पट्टी बंधी तो सामने क्या हो रहा है कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और हमारे आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई जिसका साफ नजारा आज आपने सुना होगा। बहुत आपको साफ साफ मैं बताता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से आपने जरूर सुनते होंगे कि हमारे देश में एक समय था जब यहाँ पे कोई गरीब था ही नहीं। हमारे देश में अशिक्षा की बात ही नहीं थी। हमारे देश में पैसा भी कम होने के लोग हमेशा खुशहाल रहते थे। हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान की बात करते, हमारे देश में हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट हुआ करता था, क्योंकि हमारी खुशी तो आध्यात्मिक खुशी होती थी। हम धन दौलत में नहीं बल्कि अपनी उस चिंतन से, हम अपने शरीर से ऊपर हट करके आध्यात्मिक, जो मैं बात कर रहा था मनोमय कोश, आनंदमय कोश, हम उसमें रहा करते थे। लेकिन केवल एक ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुआ जिसकी वजह से हम लोग गुलाम बन गए, और वो था मकाले का। मकाले ने हमारे देश में हमें एक हीन भावना डाल दी। उसने डाल दी कि जो चीज वेस्ट की है वही श्रेष्ठ है, जो वेस्ट की है वो श्रेष्ठ है, जो यहाँ की है वो श्रेष्ठ तो कभी हो ही नहीं सकती। नतीजा क्या निकला कि हम अपने आप को हमेशा हीन रूप से देखने लग गए। जो लोग बहुत कुछ कर सकते थे वो अपने आप को सोचने लगे हमसे कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमें कोई ठप्पा न मार दे वेस्ट का कि ये है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। नतीजा ये कि हमें गुलामी से हम इस कदर तक दब गए कि हम अपने शिक्षा को प्रश्न करने लगे, अपने विज्ञान को प्रश्न करने लग गए,
अपने चिकित्सा को प्रश्न करने लग गए, अपनी जो तमाम सारी चीजें थी, हमारी खुशियां जहां जाती थी, हर चीज को प्रश्न करने, अपनी खेती को प्रश्न करने लग गए। आज बहुत बड़ा किसी ने बात की कि कैसे आज खेती, हमारी जमीन ऊसर हो रही है। हमारी जो ऋषियों की खेती थी, जो प्राकृतिक खेती थी, उसको हम प्रश्न करने लग गए। अपनी पशु व्यवस्था उसके बारे में प्रश्न करने लगे। हम सब चीजों में हम सृष्टता से हट करके बिल्कुल अपने को एक हीन भावना के स्तर हो गए। दोबारा प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को आह्वान किया, जो उनके 5 प्रण है, 5 प्रण में एक प्रण है कि हम उस हीन भावना से बाहर निकले, हम उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले, और निकलने के लिए देश कोशिश कर रहा है। देश ने साबित किया, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत शीघ्र तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आज हमारे देश में जो वैज्ञानिक जिस प्रकार की चीजें हो रही है, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आज हम विकसित देश बनने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस हीन भावना से, जो हमारी एक गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत पहले मुझे हमारे बाबूजी ने बताया कि तुम तो आर्यों की संतान हो, तुम उन श्रेष्ठ ऋषियों की संतान हो, इसलिए तुम में कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो तुम्हारे दिमाग में, तुम अपने को छोटे मत बनाओ, अपने को छोटे मत आंको। जिस दिन तुम अपने आप को आंकोगे कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छा करोगे। बच्चों, ये जो दोनों गोल्ड मेडल मैंने दिया है, अपने बाबूजी के संदेश को तुम्हारे ऊपर मैंने डाला हुआ है। जब भी तुम्हें कभी लगे कि तुम यहाँ नहीं कर सकते हो, कुछ बाबूजी की तस्वीर को देखोगे तो तुम्हें उनका आवाज सुनाई पड़ेगा कि तुम कर सकते हो। करके एक बार प्रयास करके तो देखो, फिर देखो कि कैसे नहीं हो सकता है। ये केवल उन 2 बच्चों के लिए नहीं, ये हमने ट्रस्ट बनाया अपने बाबूजी के नाम से। मैंने सोचा कि हम बहुत कुछ हमने इस कॉलेज को किया, बहुत कुछ हमने स्कूल के लिए किया, लेकिन उनके अंदर उस भावना को लाए जो बाबूजी हमारे अंदर डाले थे, बचपन से डाले थे। इसके लिए मैंने गोल्ड मेडल सेलेक्ट किया। वो गोल्ड मेडल ही नहीं, बल्कि अपने ट्रस्ट की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया याद दिलाने के लिए कि आपके उस उज्जवल भविष्य में कामना करते हैं। और साथ ही साथ आप जब तक पढ़ोगे, आप किस समय बीए कर रहे हो, आपको 1000 रुपए महीने हम देंगे। आप मास्टर्स करोगे, हम आपको 1500 रुपए महीने देंगे। आप अगर टेक्निकल शिक्षा में जाते हो, कोई इंजीनियरिंग करते हो, कोई मेडिकल करते हो, कोई फार्मेसी करते हो, हम 1500 रुपए महीने शुरू से ही आपको देंगे। ये हम आपको ये गारंटी करते हैं, लेकिन कंडीशन ये कि शुरू में तब देंगे जब आपको 75% से ऊपर नंबर हो। सबको नहीं देंगे, आपको 50% ना देंगे। और हर साल आपका सर्टिफिकेट हम देंगे कि आपने 60% से ऊपर अंक लिया, तभी हम आपको देंगे। यानी आप में न केवल श्रेष्ठता है, बल्कि श्रेष्ठ बने रहने की क्षमता भी है, वो आपके अंदर वो भावना भी है। हमें श्रेष्ठ बने रहना, ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन मैं ऊपर चढ़ते रहना। IIT में जब आप सोचो, एक गांव का बच्चा, आपके गांव का बच्चा, जब मैं यहाँ पे 11-12 साल का था, ये तो भगवान ने किसी को दूध बना के भेजा और बाबूजी के साथ भेजा, और हमें ऐसी परीक्षा देंगे जैसे बच्चों ने सृष्टा का, जो इनको पढ़ने का मौका मिला है, ऐसे मौका मिला, इम्तहान दिया, भगवान ने हमको पहुंचा दिया। रांची गांव से निकले, सीधे रांची पहुंच गए। बीच में ND कॉलेज 6-7 महीने के लिए थे बस। लेकिन रांची पहुंचे तो क्या, मुझे नहीं अंग्रेजी आती थी। आपके यहाँ तो मैं ABCD पढ़ना चालू किया कक्षा 6 में। जब मैं वहां पे गया तो वो he goes, she goes, cow has 4 legs and 1 tail and white color and black color, इसके अलावा कुछ आता नहीं था। और कहाँ पहुंचे हम? उस विद्यालय में पहुंचे जहाँ पे मुख्यमंत्री का भी बेटा पढ़ता था। उस विद्यालय में पहुंचे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बच्चे पढ़ते थे, जिनके पास साधनों की कमी नहीं थी। और यहाँ कुछ साधन था ही नहीं, कुछ साधन नहीं था। न अंग्रेजी आती थी, इतने छोटे छोटे बाल थे, इतना मोटा चुंडी पीछे बांधा हुआ चुंडी हुआ करता था। किस रूप में मैं पहुंचा था रांची? मेरे आप अगर उनको पढ़ोगे तो आपको सुनोगे, उसमें दिखेगा। लेकिन वहां भी पहुंच करके मुझे बाबूजी की वही आवाज प्रतिध्वनित हो रही थी कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम उस ऋषियों की संतान हो, तुम किसी से कम नहीं हो, मौका लो और तुम आगे बढ़ो। और नतीजा क्या हुआ? जब मैं वहां से निकला, कक्षा 7 में मेरा एडमिशन हुआ वहां पे, और 11 में निकला, तो उस कॉलेज से उसके पहले किसी बच्चे का IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस स्कूल से पहला बच्चा IIT में सिलेक्ट होने वाला मैं बना। उस स्कूल से नेशनल साइंस टैलेंट एंड रिसर्च एग्जामिनेशन का जो है किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था। पहला बच्चा जो नेशनल साइंस टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हुआ वो मैं बना। उस स्कूल से इंग्लैंड के जो टॉप 5 स्कूल हैं
टॉनविच पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में पूरे स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन होने के बाद वो बच्चा मैं बना। वो तो मैंने IIT में हो गया इसलिए वो वहाँ पे पढ़ने नहीं गया, नहीं तो मैं जब मैं भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और उस कॉलेज में गया, देख करके गर्व हुआ। ऐसा कॉलेज जहाँ पे उनका जो पोलो ग्राउंड था, जिनकी गोल्फ कोर्स थी, जितने इतने सारे उनके साधन थे, उस कॉलेज में 1977 में मेरा एडमिशन पूरी स्कॉलरशिप के साथ हुआ। लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया कि मेरे पिताजी मुझे अपने परिवार को ध्यान रखना है, क्या करने इंग्लैंड जाऊंगा मैं। उस बच्चा जो कि इसको अंग्रेजी नहीं आती थी, जिसके बच्चे मजाक उड़ाते थे, पहले बार में खेलने गया, मैंने कहा पुनः कार्नर हो गया। बच्चे मुझे पुनः कार्नर करके चिढ़ाते थे, और देखो उस स्कूल का मैं स्कूल कैप्टन बना। स्कूल कैप्टन बना, जिसको बच्चे चिढ़ाते थे कक्षा 7 में पुनः कार्नर हो गया, मुझे बोलते थे बच्चे पुनः कार्नर। वो पुनः कार्नर वाला जो बच्चा जो है स्कूल कैप्टन बना, पूरे स्कूल को कंट्रोल करता था। और वही नहीं बल्कि हायर सेकेंडरी में उस स्कूल में टॉप किया और इस स्कूल का बेस्ट बॉय बना। जो बेस्ट बॉय का सर्टिफिकेट था वो बेस्ट बॉय उस स्कूल का बना। सोचो, अगर मेरे मन में वो हीन भावना होती तो बहुत सारे मेरे जैसे स्कॉलरशिप वाले बहुत सारे बच्चे आते थे, क्योंकि स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिलती थी, भारत सरकार की स्कॉलरशिप बहुतों को मिलती थी। बहुत सारे बच्चे उस हीन भावना से पीछे छूट जाते थे और फिर वो जाकर के किसी तरीके से आगे हंसराज कॉलेज में यहाँ वहाँ एडमिशन हो जाता था। लेकिन मुझे अपने उस ऋषियों की बात, अपने पिता की वो वाणी हमेशा हमें प्रतिध्वनित करती थी कि तुम सब कुछ कर सकते हो, केवल ये सोचो कि तुम्हें भगवान ने सब क्षमता दी है, तुम अपने आप को छोटा मत आंको। इसलिए मैं कर लिया। इसलिए मैं तुम्हें बच्चों को ये कहता हूँ कि देखो, बाबूजी को हमेशा देखना, उनकी आवाज को सुनना। हो सकता है तुम्हें वो रात में भी सोते समय भी तुम्हें वो आवाज देते रहे कि बच्चे अब तुम्हें सब वो क्षमता है, तुम उस क्षमता को अपने कम मत आंको। वहां से जब मैं IIT पहुंचा, IIT में जाकर के जो रिकॉर्ड मैंने बनाया वो रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 1983 में मैं पास आउट किया, 2026 है, अभी भी वो रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो कि एक साथ बेस्ट, वहाँ का जो बेस्ट ऑलराउंडर भी था IIT कानपुर का, और वहाँ का बेस्ट टॉपर स्टूडेंट भी था, बेस्ट वहाँ का मेरा प्रोजेक्ट भी था, क्योंकि ये सब जगह मुझे वही ऋषियों की आवाज सुनाई पड़ती थी कि तुम्हें ये करना है। भारत का जो संसद बनाने का गौरव मिला, हमें अयोध्या का वो करने का गौरव मिला, ये सब सारी की सारी चीजें जो है उस श्रेष्ठता के भाव से ही सारी मिलती हैं। और बच्चों में, तुम्हें हर एक में अपने आप को मैं देखता हूँ, हर एक में अपने आप को देखता हूँ। केवल जब तुम उस मकाले के उससे जब तुम इस भावना से जाते हो तो शायद इसकी वजह से तुम अपने आप को पहचान नहीं पाते हो। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देखो, उनसे उससे बड़ा इस देश का कौन आइकॉनिक फिगर हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी किस बैकग्राउंड से आए, कहां से आए, लेकिन उनमें उन श्रेष्ठ ऋषियों की वो सारी की सारी चीजें, एक ऋषियों की वो जो उसकी पहाड़ी से लेकर ऋषियों की हर एक चीज उनमें है। और इसके नाते आज वो हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजनीय है। आज उन्होंने जो देश को दिखा रखा है, जो दुनिया देश को जो औजा दे रखा है, वो पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी नेता इस लेवल का नेता आज तक नहीं दे पाया है। आने वाले समय में लोग कभी प्रश्न करेंगे, क्या ऐसा भी इंसान हो सकता है जो कि 10 साल के भीतर 11 साल में हमारे देश को, जो दुनिया की 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी हुआ करती थी, फूटने वाली अर्थव्यवस्था होती थी, उसको दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दे और 3री बड़ी व्यवस्था बना सकता, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो उनसे तो बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ उनके बच्चे सीख सकते हो, और वही हमारे ऋषि थे। तो मैं आपको जो ये मेडल नहीं बल्कि आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। जो तमाम सारे और बच्चे यहाँ पे हैं, जो इंटर कॉलेज के बच्चे हैं यहाँ पे, मैंने कहा था विजय जी से, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि 9th, 10th, 11th, मुझे नहीं मालूम भी कितने बच्चे आए, कितने टीचर्स आए, अगर नहीं आए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उन तक मेरी इस बात को पहुंचाइए, कोई भी मेडल पा सकते हैं, उन्हें भी वो हक है, हमारे पिताजी की वो आशीर्वाद उन्हें भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड वो अच्छा करें, अपनी पूरी ताकत लगा कर अच्छा से अच्छा करें। तुम्हारे विद्यालय से यहाँ पे, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो हमारे गांव की क्या मिश्रा थी, मीरा मिश्रा, जो बोर्ड में लड़कियों में टॉप की थी, वो कोई उसके पंख नहीं जमे हुए थे कि वो परी जैसे पंख जमे हो और पंख से आसमान में हो रही थी। साधारण से अगर मिलोगे तो बड़ी साधारण सी लड़की थी, डग में कद में जिस तरह से अगर देखो बहुत साधारण सी दिखती थी,
लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के सारी लड़कियों को उसने टॉप किया था। अगर मीरा टॉप कर सकती तो तुम भी टॉप कर सकते हो। केवल ये सोचने की बात है, केवल इस सोच को बदलने की बात है। तो ये जो हमारा जो श्री मदन मिश्र शिक्षा शिक्षा पुरस्कार एंड छात्रवृत्ति जो आपको गोल्ड मेडल छात्रवृत्ति दी जा रही है, वो हमारे परिवार की तरफ से आपको इसलिए दी जा रही है, ट्रस्ट के तरफ दी जा रही है, ताकि हम चाहते हैं कि पूरे इलाके में हमारे बच्चे आगे बढ़े। और आज जब देश विकसित भारत की आगे बढ़ रहा, आप देश का संबल बनो, देश की ताकत बनो। देश के लिए आज जरूरत है देश में ऐसे युवाओं को जो विज्ञान में, जो हमारे खेल कूद में, जो हमारी शासन में, प्रशासन में, पुलिस में, मिलिट्री में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे कर सके। और वो आप सब मिलकर के कर सकते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो बात के पीछे मेरी केवल यही भावना थी कि आप सब कर सकते हो। ये मत सोचो कि फला गांव से आते हो, ये मत सोचो कि हमारे गांव में अभी ये चीज की कमी है। अगर ऐसा होता, कभी दुनिया में कोई चीज पूरी नहीं हुई है, दुनिया में कभी कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब जगह कहीं न कहीं रिक्तता है। लेकिन वो रिक्तता आपको प्रतिध्वनित करती है, आपको प्रेरित करती है उस रिक्तता को भरना है। और वो भरने के लिए ही आपको ये गोल्ड मेडल और ये छात्रवृत्ति का शुरुआत किया गया है। बच्चों, ये हमारे यहाँ के जो डिग्री कॉलेज के जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैंने इसीलिए शुभम से कहा कि आप यहाँ पे नवाचार का शुभारंभ करिए। अगर नहीं, अगर है तो उसको और स्ट्रेंथन करिए, मुझे जानकारी और स्ट्रेंथन करिए। यहाँ से बच्चे निकले और यहाँ से बच्चों को व्यवसायी बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाइए। यहाँ बच्चे बिजनेस प्रारंभ करें। यहाँ की आवश्यकता है, हमारे गांव में बहुत आवश्यकता है, बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पे आप हो सकते हैं। आज देश को आपकी जरूरत है और वो करने के लिए आपको केवल अपने सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है। आपको अपने प्रति एक अलग सोच बनाने की जरूरत है। अपने आप को स्वस्थ रखिए, चाहे आहार से, विचार से, व्यवहार से, तन से, मन से और हमारे आध्यात्मिकता, हर तरह से अपने आप को स्वस्थ रखिए। योग करिए, अपनी संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में पढ़िए, देखिए, सोचिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सुबह में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने कभी आपसे निवेदन किया था कि हमारे ऋषियों की वाणी यहाँ पे लगा दें। आज आप सब जगह मुझे ऋषियों की वाणी नजर आ रही है। इनको पढ़िए और पढ़ करके, थोड़ा पढ़ करके, कहता नहीं कि केवल शब्दों को मत पढ़िए, शब्दों को आत्मसात करिए, उसको सोचिए क्या बात उससे निकल करके आ रही है। जब आप सोचेंगे तो फिर आपके अंदर से ताकत निकलेगी, अंदर की ताकत निकलेगी। मैं उन दोनों बेटियों को मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ। तुम्हारे जैसे ही मैं निकला था, अब आगे की यात्रा को और सशक्त करो। तुम जहाँ पे पहुंची हो वो पहली मंजिल थी, लेकिन मंजिल पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी, तीसरी चौथी, पांचवी स्टोरी, ये बढ़ती चली जाती है। हर मंजिल को आगे उसी सस्ता के भाव से आगे बढ़ो और खुशहाल होकर के। ये भी नहीं कि दुखी होकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये तो कह दिया हमें, जो देखो DS मिश्रा साहब ने कह दिया हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने ऐसी चीज कर दी मेरी जिंदगी बोझिल हो गई। नहीं, बोझिल नहीं, आनंद भाव से, क्योंकि तुम तो सतचित आनंद हो, भगवान के स्वतः स्वरूप हो और भगवान आनंद मन में ही हमेशा रहता है। इसलिए आप सतचित आनंद अगर हो, उस भाव से अपने चीज को लो तो देखो तुम्हें कितना मजा आएगा। मुझे कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई, तकलीफें आती है और वो तकलीफें आनंद में परिवर्तित हो जाती है अगर आप उसको उस रूप में देखते हो। कठिनाइयां तो आएंगी, पानी बरसेगा, ओले पड़ेंगे, आंधी तूफान आएंगे, लेकिन वो हमें टिका नहीं सकेंगे। अगर तुम सशक्त हो तो तुम्हें टिका नहीं सकेंगे, वो तुम्हें और मजबूत करके चले जाएंगे। इस आंधी के बाद अगली वाली बड़ी आंधी आएगी, वो भी हमें हिला नहीं पाएगी, इतने हम मजबूत बन जाएंगे। अगर वो भाव, और यही भाव हमारे ऋषियों का भाव था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को वशिष्ठ का वंशज होने के नाते मैं समझता हूँ कि उनमें था, उनका कुछ भाव मुझमें भी है। कुछ नहीं, सब कुछ मुझमें भी है। हम वो सब कर सकते थे जो करते हैं, केवल हम अपने आप को देखने को समय के हिसाब से ढालने की बात है। तो बच्चों,
जो भी हमारे यहाँ पे डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के बच्चे हैं, आपके सामने आसमान खुला हुआ है, करने के लिए बहुत कुछ है। जिस क्षेत्र में जाओ उस क्षेत्र में करने के लिए है। ऐसा मत सोचो कि बात करके कि हम ये नहीं हुए तो हम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं हुआ तो हम नहीं कर पाएंगे। आज देश बदला हुआ है, व्यवस्थाएं बदली हुई है, अवसर ही अवसर बने हुए हैं। तुम किस अवसर को पहचान करके अपने जो अपना रास्ता तय करते हो, ये तुम पे निर्भर करता है। और इसके लिए जैसे मैंने कहा, उद्यमिता का विकास होना चाहिए। यहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे पढ़नी चाहिए। बच्चों को नया लगे कि कैसे कि आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। जरूरत होगा तो आगे जब कभी कहेंगे मैं उद्यमिता के ऊपर ही एक अलग से सेमिनार कराया, मैं उसमें बच्चों को संबोधित करूंगा, मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या आपको गुण चाहिए, और तुम सब कुछ कर सकते हो। ये बच्चों आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी कल ही रामनवमी थी। रामनवमी मतलब भगवान राम का अवतरण दिवस। भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतरण दिवस। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी सभी मर्यादाओं का सबसे उत्तम भाव में जिस रूप में आए थे, कल उनका ही दिन था। अगर उनका स्मरण करो, उनके उन गुणों को लाने की कोशिश करो। आज मैं प्रधानमंत्री जी को देखो, हमारे ऐसे श्रेष्ठ जनों को देखो, और उनसे कुछ एनर्जी लो, उनसे सोचो कि क्या कर सकते हो, तो तुम देखोगे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम सारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा करो और अच्छा करो, और अच्छा करने के भाव का और आगे हमेशा उससे अच्छी जागरूकता प्राप्त बनाना हो देता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मुझे लगता है कि बाबूजी ने ये काम मुझे दिया, उन्होंने ये सोच मेरे अंदर पैदा की, और मेरे सोच के साथ मेरा परिवार पूरा परिवार खड़ा हो गया। जब इस सोच को, बाबूजी की सोच को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने परिवार के धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा इसमें सहयोग किया। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे आज के इस आयोजन के लिए शुभम जी को मैं बुलाया, और उनको मैंने बात की कि वहाँ पे इंटर कॉलेज में जगह नहीं है, क्यों नहीं आपके डिग्री कॉलेज में इस कार्य को करा दिया जाए। आपने जगह दिया, आपने मौका दिया, आपने इतने बड़े विभूतियों को यहाँ पे बुलाया, उसके लिए मैं सबसे बात किया, अलग अलग बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, राजकुमार सिंह जी को, वाईपी सिंह को, और सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।